बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 क्योंकि कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियोस में। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आज की वीडियो में जस्ट हम MCQs और ट्रू फॉल्स को एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको लॉजिक का पता हो, रीज़न का पता हो कि कोई MCQs जो दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ट्रू है और उसमें से कौन सा फॉल्स है। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ठीक है वो वजह भी हमें पता होगी। तो अभी शुरू करते हैं जी फर्स्ट वाले से। इसका फर्स्ट MCQ है 27x⁻⁻1 और इस सारे की पावर है -2/3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं 27, यहाँ पे 27x⁻⁻1 और होल पावर है -2/3। ठीक है, इसको एक दफ़ा कंफर्म करते हैं और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटे, इसमें हमारे लिए बहुत आसानी है। ये हम पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के। 27 को हम लिख सकते हैं 3/3 यानी 3 क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। और ये आ रहेगा x⁻−1 और इस सारे की पावर आ जाएगी -2/3। ठीक है जी, अब हमने मल्टीप्लाई कर देना पावर्स को पावर्स के साथ। ठीक है, ये हमने रूल्स पढ़े थे पावर के, तो ये पावर आ जाएगी हमारे पास 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय -2/3। ये आ जाएगा x⁻−1 मल्टीप्लाई बाय -2/3। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3⁻−2 और ये जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम राइट करेंगे x की पावर 2/3। ठीक है, ये 3 की पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2/3। ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 3²। ठीक है, अब इसको हमने लिख देना है सिंप्लीफाई करके मज़ीद, यानी स्क्वायर रूट फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में। ये देखें x में जो पावर होती है ना, किसी भी वैल्यू, किसी भी बेस की जो पावर होती है, अगर वो फ्रैक्शन में हो तो जो न्यूमरेटर होता है वो बेस की पावर होती है। ठीक है, यानी ये जो है बेस पावर है यहाँ पे, और ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है ना बेटा, ये होता है इंडेक्स। ठीक है जी, अब हम इसको राइट करेंगे x²। ठीक हो गया, और इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा 3, और 3² को हम क्या लिख सकते हैं 9। ठीक हो गया, अब ये वाला हमारे पास आंसर होगा। जहां भी ये लिखा होगा उसको हम टिक कर देंगे, यानी x² इंडेक्स 3। देख लेते हैं अभी हम, x² इंडेक्स 3/9, तो A वाला ही इसका आंसर होगा, A वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको हम टिक कर दें या इसको सर्कल कर दें, दोनों तरह से ठीक होगा। मैं इसको टिक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने कहा चूज़ द करेक्ट आंसर। जब चूज़ कहा होगा फिर अब टिक भी कर सकते हैं, फिर उसको सर्कल भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड MCQ की बात करें तो वो है राइट x इंडेक्स 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वही बात जो भी मैंने इस वाले MCQ में आपको एक्सप्लेन किया, मैं बता देता हूँ आपको दोबारा। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ था 2/3। यहाँ मैंने बताया ये बेस पावर यहाँ ऊपर आती न्यूमरेटर में और इंडेक्स जो है वो नीचे आता है। यही काम हमने अब सेकेंड MCQ में करना है। देखें ये बेस इसका x की पावर 1 है। ठीक है, और इसका इंडेक्स कितना है 7, तो इसको हम लिखेंगे x⁻1/7। तो देख लेते हैं x⁻1/7 कौन सा है, ये C वाला ऑप्शन। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है बेटे, राइट विद रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मीन क्या, हमने ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है ना, ये राइट करना है। इसमें फिर वही वाली बात, ये एक ही कॉन्सेप्ट देख लें इनमें यूज़ हो रहा है। ये जो 4 का स्क्वायर है, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है ये इस बेस की पावर आ जाएगी, यानी 4² होगी, और ये जो 3 होगा ये इसका इंडेक्स होगा। तो देखिए 4² और इंडेक्स 3 कहाँ लिखा हुआ है, तो 4² इंडेक्स 3 यहाँ लिखा है A वाला ऑप्शन, तो इसको टिक कर देंगे हम। ठीक है जी, इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास जो 4th वाला MCQ है उसमें क्या पूछा गया है हमसे। जी बेटे, 4th वाले MCQ में हमसे पूछा गया है कि इन 35 इंडेक्स 3 द रेडिकैंड इज। रेडिकैंड क्या होता है भला, जो रेडिकल साइन के नीचे हो, यानी जो छत से नीचे लिखा होता है वो रेडिकैंड होता है। तो रेडिकैंड यहाँ पे क्या है 35, तो 35 वाले को हम टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें,
ये है 25/16 और इसकी पावर है -1/2। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा अभी आपको। 25/16 और इस सारे की पावर आ जाएगी -1/2। अब ज़रा देखिए मेरा बेटा, ये इसकी पावर जो है ये नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए अगर हम ये बेस में जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। तो अगर हम इसको लिखें 16/25, तो जो इसका एक्सपोनेंट है ना बेटे, इसकी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 जो है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4/25², सॉरी 5² लिखना है, 25 नहीं आएगा बेटे, 5² आएगा। अच्छा, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, ये भी मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/5। तो 4/5 जो है वो इस MCQ का आंसर आएगा। देखिए जी 4/5 यहाँ लिखा हुआ है, तो बी वाले को हमने टिक कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है 6th वाला MCQ बेटे, वो है द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज। कॉन्जुगेट जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है तो उसमें जो आयोटा, ठीक है, यानी जो उसका इमेजिनरी पार्ट है ना, उसका साइन चेंज कर देना है। तो इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4 है, तो इसका साइन -4, यानी 5 - 4 आयोटा। ये सी वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th MCQ है वो है द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 9 इज। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहाँ हम राइट करेंगे अभी आयोटा पावर 9, आयोटा पावर 9। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं हम, इसकी पावर 4 आ जाएगी, डॉट आयोटा। ये आ जाएगा जी नेक्स्ट हमारे पास आयोटा स्क्वेयर होता है -1, इसकी पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा पावर 4 का मतलब ये होता है कि 1 डॉट आयोटा, ठीक है। 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी, इसमें आयोटा, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये इसका आंसर होगा इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट जो हमारे पास 8th MCQ है वो है एवरी रियल नंबर इज। तो ये MCQ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है जब हम टॉपिक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला, जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ना, वहाँ पे ये बात लिखी थी कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास इसका जो 4th ऑप्शन है ये इसका आंसर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा, इसके बाद है जी रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। तो थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम। 2ab यहाँ राइट करते हैं जी अभी, 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर, ठीक है जी। एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं जी, ऐसे ही है जी। अच्छा, अभी देखें इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab आयोटा, ठीक है। आयोटा स्केयर तो जो है ये -1 होगा, इसका मतलब यहाँ रहेगा -2ab, ठीक है जी। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है -2ab वाला, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो है वो आंसर क्या उन्होंने पूछा हुआ है, रियल पार्ट। तो -2ab ये वाला बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आएगा। -2ab जो है बेटे इसका रियल पार्ट होगा। 10th वाला MCQ देखें, इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछा हुआ है, तो माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा प्लस 2। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 आयोटा स्क्वेयर, और ये आ जाएगा हमारे पास -2 आयोटा। आयोटा स्क्वेयर का मतलब तो -1 होता है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जस्ट 3, ठीक है, यानी +3 आ जाएगी, 3 - 2 आयोटा, यानी ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी या स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसमें देखें अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये -2 वाला, ठीक है। तो -2 को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इस तरह हमारे ये जो 10 MCQ हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 11th MCQ है उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उन्होंने पूछा हुआ है। यही वाला सेम जो क्वेश्चन है ये आप FSC में भी देखेंगे कि वहाँ जो है वो फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन पूरे का पूरा दिया हुआ है। सिंपली मैं आपको अगर ये बताना चाहूँ क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पे क्या होल्ड करे, किस तरह होल्ड करेगी कि हमने इन नंबर्स को ऐड करना है तो आंसर भी इसी सेट में आए। जैसे अगर हम 0 को 0 में ऐड करें तो इस सेट में आंसर आता है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें देखें
ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें तो आ रहा है, लेकिन ज़ीरो ये जो -1 और -1 को ऐड करें तो फिर तो -2 हो जाता है, जो कि सेट में नहीं है। इसी तरह इसमें 1 और 1 2 हो जाएगा ऐड करने से, वही सेट में नहीं है। इसी तरह इनको भी ऐड करने से आंसर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो सही MCQ होगा वो ये ए वाला होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास 12th MCQ है वो है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन दिस। ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को कहते हैं हम। इसके बाद जो 13th MCQ है वो है एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर इफ़ z इज़ लेस देन 0 देन x इज़ लेस देन y इट इम्प्लाइज दैट। देखें, कहता है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर z से हम मल्टीप्लाई करें x और y को, ठीक है, x और y को, जो कि हमारे पास इनइक्वालिटी हो, तो क्या होता है कि ये साइन चेंज हो जाता है। तो x जो है ये xz ग्रेटर देन yz हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटे। यहाँ असल में उन्होंने ये हमें पूछा है कि अगर हमारे पास कोई से भी 3 रियल नंबर्स हों और हम एक रियल नंबर जो z है वो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब वो नेगेटिव हो, उससे अगर हम x लेस देन y को मल्टीप्लाई करें, यानी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आंसर होगा, तो xz ग्रेटर देन yz हो जाएगा, ठीक है। ये वाला MCQ इसमें ठीक होगा। नेक्स्ट 14th वाला है a b बिलोंग्स टू r द ओनली वन ऑफ a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b होल्ड्स इज कॉल्ड, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, उससे पहले जो थ्योरी थी, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, इसका जो ए ऑप्शन है ना ये ठीक होगा बेटा, ठीक है। एक्स वी जो 15th वाला इसका MCQ है उसको अभी हम देखते हैं। 15th वाला MCQ इसका बेटे क्या है कि a number a non terminating non recurring decimal represents। अगर हमारे पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो उसको कहते हैं इररेशनल। क्या कहते हैं जी बेटे, इररेशनल। ये भी पहले ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जस्ट उन्होंने MCQ के तौर पे दे दिया है, तो हमने इसको आइडेंटिफाई करके बता दिया है। तो इस तरह जितने भी MCQs थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद है ट्रू और फॉल्स, इनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटे, फर्स्ट वाला जो हमारे पास ट्रू फॉल्स है, कहता है ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई करना है। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन जो है वो कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है बेटे, ये ट्रू होगा ये, ठीक है। जो हमारे पास बेटे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और जो डिवीजन है इस पे होल्ड नहीं करती। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ये है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। कहते हैं जो भी होल नंबर्स होते हैं ना वो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स का जो सेट है वो क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3। तो वो यही कह रहा है कि जो जितने भी सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, तो नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स होगा, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसकी स्टेटमेंट है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज़ 50। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 0.02 इसको लिख सकते हैं जी हम 2/100, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो यह रहेगा 1/50, ठीक है जी। इसको राइट कर देते हैं जी 1/50, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो 50 ही होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, पाई इज़ अ रैशनल, ये फॉल्स है क्योंकि पाई इरेशनल होता है। ये हमने जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता था वहाँ पे पढ़ा था ये वाला थ्योरी में। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल होते हैं, इसलिए इसको ट्रू लिखेंगे हम। सब्ट्रैक्शन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन जो है ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम 2 - 3 करें तो आंसर सेम नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू 3 - 2, ठीक है, क्योंकि 2 - 3 -1 होगा और 3 - 2 1 होगा, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं होंगे। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये हमने ऑलरेडी ये भी जो है वो शुरू वाली एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अच्छा बेटे, एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर,
हर एक रियल नंबर जो है वो कहता है रैशनल नंबर होता है। लेकिन इसके लिए हमें रियल नंबर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये देखें, रियल नंबर जो है ये इक्वल होता है रैशनल और इरैशनल के यूनियन का। इसका मतलब जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं, लेकिन कहता है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल होता है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, यानी ये हमें जो है वो गलत स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे। एट्थ वाली स्टेटमेंट है हमारे पास, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। कहता है अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को चेंज करें डेसिमल फ्रैक्शन में या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या रिकरिंग होगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसको, इसलिए हम इसको लिखेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 1.8 बार 8 हैट है ये यहाँ पे इसके ऊपर, इसका मतलब ये क्या है, रिकरिंग है ये। ठीक है, ये इक्वल होगा 1 + 8/9। 1 + 8/9 को सिंप्लीफाई करें ना बेटे हम, तो ये बनेगा 9 1s are 9 और 8 17/9। जब 17/9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/8 ये डैश 8 हैट बनेगा, यानी ये 8 जो है ये रिकरिंग है। तो इस तरह हमारे ये जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस हैं, यानी जो कि ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व किए जाने थे, वो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी किसी तरह की कोई आपको कन्फ्यूजन हो इनमें किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।